द ग्रेट रूलर चैप्टर कॉन्फ्रंटेशन लियू यांग। म्यू चेन ने उस लड़के की तरफ देखा जिसने उसकी बाहों को पार किया था। वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ और केवल शांति से कहा, आपने अब आधे दिन के लिए शो देखा है, तो आप अंत में बाहर आने का विरोध नहीं कर सके। म्यू युआन, जू डोंग और जियो कुन ने लियू यांग को देखा। वे बहुत खुश हुए और तुरंत भाई लियू चिल्लाए। जब उन्होंने फिर से म्यू चेन की तरफ देखा, तो वह कुछ ज्यादा ही घमंडी और आक्रामक हो गया था। उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी अर्थ क्लास में म्यू चेन की प्रतिष्ठा कमजोर नहीं थी। इसके अलावा उसने कुछ समय पहले ही तीनों को एक साथ हराया था। हालांकि पृथ्वी वर्ग में नंबर 1 व्यक्ति के बीच अभी भी थोड़ा अंतर था। लियू यांग ने उनका समर्थन किया। वे स्वाभाविक रूप से म्यू चेन से डरते नहीं थे। लियू यांग ने अपमानित तिकड़ी को देखा। उसने मुंह फेर लिया और म्यू चेन को घूर कर देखा। म्यू चेन, आपको शायद आज इस मामले के बारे में वेस्ट ब्रांच को स्पष्टीकरण देना होगा। एक स्पष्टीकरण? म्यू चेन ने उस लड़के को देखा जिसकी वेस्ट ब्रांच अर्थ क्लास में सबसे बड़ी प्रतिष्ठा थी, और वह मुस्कुराया। उन्होंने बिना किसी कारण के ईस्ट ब्रांच के छात्रों को नुकसान पहुंचाया। जो मैं देख रहा हूं, वह आपको ही होना चाहिए जो हमें स्पष्टीकरण देता है। आसपास के छात्र चुपके से मुस्कुराए क्योंकि उन्होंने देखा कि वे दोनों एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। ये दो व्यक्ति शायद उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी अर्थ क्लास में सबसे उत्कृष्ट थे। उन्होंने मूल रूप से कल विजेता का फैसला करने की योजना बनाई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वे आज एक दूसरे का सामना करेंगे। लियू यांग ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली। उसकी आंखों में एक ठंडी ठंडक दिखाई दी। नॉर्डर्न स्पिरिचुअल एकेडमी अर्थ क्लास में कोई भी उसके साथ इतना रूखा होने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि उन्होंने म्यू चेन के बारे में कहानियां सुनी थी, फिर भी वे उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी अर्थ क्लास में नंबर 1 व्यक्ति हैं। लियू यांग ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली। उसकी आंखों में एक ठंडी ठंडक दिखाई दी। नॉर्डर्न स्पिरिचुअल एकेडमी अर्थ क्लास में कोई भी उसके साथ इतना रूखा होने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि उन्होंने म्यू चेन के बारे में कहानियां सुनी थी, फिर भी वे उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी अर्थ क्लास में नंबर 1 व्यक्ति हैं। तुम अभी भी बहुत अभिमानी हो। लियू यांग ने एक मजाकिया मुस्कान का खुलासा किया। उसने म्यू चेन को देखा। मैं वास्तव में उत्सुक हूं। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने भाग्य से आध्यात्मिक मार्ग की योग्यता प्राप्त की और जबरन निकाल दिया गया, आपकी यह अहंकारी आत्मा कहां से आई? इन कठोर शब्दों को सुनते ही सुलिंग और अन्य लोगों की आंखों में गुस्सा आ गया। हालांकि वे जानते थे कि लियू यांग कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वे हरा सकते थे। वे केवल अपनी घृणा को थामे रह सकते थे और अपने दांत पीस सकते थे। जब आप इसका परीक्षण करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह भाग्य है या नहीं। उनके गुस्से की तुलना में म्यू चेन बोलते समय केवल धीरे से मुस्कुराया। लियू यांग का शिष्य सिकुड़ गया। यह स्पष्ट था कि उसने नहीं सोचा था कि म्यू चेन उससे इस तरह बात करने की हिम्मत करेगा। उसकी आवाज धीरे धीरे ठंडी होती गई। मैंने कल 2 शाखाओं के बीच प्रतियोगिता के दौरान आपके खिलाफ लड़ने की योजना बनाई थी। हालांकि ऐसा लगता है कि आप जिस स्थिति में हैं, उसके प्रति आप अभेद्य हैं। मैं अभी आपका ध्यान रखूंगा ताकि मुझे कल समय बर्बाद न करना पड़े। यह कहने के बाद लियू यांग ने एक कदम आगे बढ़ाया। जो आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है वह घनत्व के मामले में म्यू युआन से कई गुना अधिक शक्तिशाली होती है। लियू यांग के प्रभावशाली तरीके को देखकर सुलिंग और अन्य लोग हैरान रह गए। उस लियू यांग ने वास्तव में अब हमला करने की हिम्मत की। उन्होंने म्यू चेन को चिंतित रूप से देखा, फिर भी वे बिना किसी डर के केवल एक समान वृद्ध, मासूम चेहरा देख पा रहे थे। काली आंखें उस अंधेरे प्रकाश से परावर्तित होती हैं जिसे लोग नहीं देख सकते। म्यू चेन की शांत उपस्थिति को देखकर सुलिंग और अन्य लोगों की चिंता थोड़ी कम हो गई। हालांकि लियू यांग नॉर्डर्न स्पिरिचुअल एकेडमी अर्थ क्लास के नंबर 1 व्यक्ति थे, लेकिन म्यू चेन इतने कमजोर भी नहीं थे। उसके लिए भाई म्यू की देखभाल करना आसान नहीं होगा। आप वास्तव में हैं अपनी किस्मत को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। म्यू चेन ने अपना सिर हिलाया और अपने होठों को मोड़ लिया। मासूम चेहरे पर चमकीली मुस्कान धीरे धीरे ठंडी हो गई। उसकी हथेली पर एक गहरे काले रंग की आध्यात्मिक शक्ति उसकी उंगलियों के चारों ओर घूमने लगी। दोनों के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया। कई छात्र मदद नहीं कर सके लेकिन अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उनके सामने 2 व्यक्ति उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी अर्थ क्लास के भीतर सबसे मजबूत थे। वे भी इस बात को लेकर उत्सुक थे कि कौन अधिक शक्तिशाली है। विराम, जब वे लड़ने ही वाले थे, तभी दूर से चीख निकली। बाद में हवा के टूटने की आवाज सुनाई दी और उन दोनों के बीच एक धूर्त आकृति दिखाई दी। शिक्षक मो, जब छात्रों ने आने वाले व्यक्ति को देखा, तो वे अचानक आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें बधाई देने के लिए जल्दबाजी की। अधेड़ उम्र का आदमी जिसे टीचर मो कहा जाता था, की दृढ़ अभिव्यक्ति थी।
उनके शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव की एक बड़ी मात्रा में उतार चढ़ाव आ रहे थे। इससे आसपास के छात्रों को थोड़ा दबाव महसूस हुआ, और जब उन्होंने उस पर ध्यान दिया तो अभिमानी लियू यांग भी थोड़ा सीधा हो गया। उसके सामने वाला व्यक्ति एक वास्तविक स्पिरिट स्टेज पावरहाउस है। उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी और उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के भीतर भी उन्हें प्रथम श्रेणी के व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है। स्वाभाविक रूप से उसने उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। यदि आप अकादमी के भीतर लड़ना चाहते हैं तो आप मार्शल स्टेडियम में ऐसा कर सकते हैं। क्या आप बाहर दूसरों को अपमानित करने के लिए दंडित होना चाहते हैं? टीचर मो ने चारों ओर देखा और कठोर स्वर में कहा, ओह, टीचर मो क्या कह रही है, हम सिर्फ एक एक्सचेंज कर रहे थे। लियू यांग मुस्कुराया। वह जानता था कि वह आज कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा। उसने म्यू चेन की तरफ देखा और उसकी तरफ एक उंगली बढ़ा दी। उसने एक हल्की सी सिर हिलाते हुए कहा, मैं कल दोनों शाखाओं के बीच प्रतियोगिता में आपका इंतजार करूंगा। उसके इतना कहने के बाद लियू यांग मुड़ी और लोगों को अपने साथ ले गई। हालांकि आप एक हल्की सी बड़बड़ाहट सुन सकते हैं, वह केवल एक व्यक्ति है जिसे आध्यात्मिक मार्ग से आधे रास्ते से निकाल दिया गया था। सु लिंग और अन्य लोगों ने लियू यांग से जानबूझकर बड़बड़ाहट सुनी। उनका चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने अपने दांत पीसते हुए कहा, भाई म्यू, क्या वह बहुत घमंडी नहीं है? कम से कम आप आध्यात्मिक मार्ग के लिए अर्हता प्राप्त करने में सक्षम थे, जो वह सोचता है कि वह कौन है। म्यू चेन ने गुस्से में सु लिंग को देखा। वह अपने कंधे को थपथपाते हुए मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने कहा, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अगर कोई कुत्ता आपको काट ले तो क्या आपको उसे पीछे से डसना पड़ेगा? फिर भी यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सच है, यह बहुत भयानक लगता है। म्यू चेन मुस्कुराया और लड़के के मासूम चेहरे पर एक शीतलता दिखाई दी। हालांकि मैं उसे नहीं काटूंगा, लेकिन मुझे उन्हें डंडे से पीट पीट कर मार डालने में मजा आता है। मैं उसे मारूंगा ताकि वह दोबारा ऐसा शोर मचाने की हिम्मत न करे। लियू परिवार का वह लड़का वास्तव में अपने पिता की तरह शर्मनाक है। टीचर मो ने उस दिशा को देखा जहां लियू यांग रवाना हुई थी। वह ऐसे भौंकने लगा जैसे वह थोड़ा असंतुष्ट हो। फिर वह म्यू चेन की ओर मुड़ा और मुस्कुराया और कहा, अच्छा कहा, यह मेरे स्वाद के अनुरूप भी है। हालांकि यह कहा गया था कि लियू यांग भी वर्तमान में आध्यात्मिक आंदोलन चरण के प्रारंभिक चरण में है। उसके पास मानव स्तर की आध्यात्मिक नाड़ी भी है, इसलिए उसकी ताकत एक आध्यात्मिक आंदोलन चरण मध्य चरण के बराबर है। क्या आप निश्चित हैं कि कल दो शाखाओं के बीच होने वाली प्रतियोगिता में आप उसे हरा देंगे? शिक्षक मो, कृपया निश्चिंत रहें। मैं तुम्हारा अपमान नहीं करूंगा। म्यू चेन मुस्कुरा दी। टीचर मो ने ईस्ट ब्रांच को मैनेज किया। यदि पूर्वी शाखा प्रतियोगिता में बहुत खराब हार गई तो वह कुछ चेहरा खो देगा। हम पहले वापस जा रहे हैं। टीचर मो ने म्यू चेन को देखा, जो सु लिंग और अन्य लोगों के साथ जा रही थी, और अपना हाथ लहराया। उसने अपने होंठ भी थपथपाए। वह लड़का अभी काफी छोटा है, फिर भी कुछ ऐसा है जो उसके भीतर दूसरों के द्वारा नहीं देखा जा सकता था। आपको लड़के के भीतर जरा सा भी अहंकार नहीं दिखाई दिया, लेकिन उसकी सज्जनता के भीतर छिपे तेज को आप स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। वह लड़का, वह वास्तव में कोई है जो आध्यात्मिक मार्ग से व्यक्तियों को अभिभूत कर सकता है। यदि वह आध्यात्मिक मार्ग के परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना चाहता था, तो वह शायद 5 महान अकादमियों के लिए हॉटकेक की तरह होगा। वह अभी भी यहाँ कैसे होगा? शिक्षक मो ने आह भरी। वह वास्तव में कल दोनों शाखाओं के बीच प्रतियोगिता की प्रतीक्षा कर रहा था। कहा गया कि लियू परिवार के लड़के ने काफी तैयारी कर ली थी। कौन जानता है कि पृथ्वी वर्ग का नंबर 1 निर्धारित करने की प्रतियोगिता में अंतिम हंसी कौन होगा? रात का रंग गहरा होता गया। अपने कमरे के भीतर म्यू चेन चुपचाप क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठ गया। उसके हाथों ने एक मुहर बनाई। यह स्पष्ट था कि वह खेती की स्थिति में प्रवेश कर चुका था। उनके शरीर के पास दुनिया के भीतर आध्यात्मिक आभा में उतार चढ़ाव आया। फिर उन्होंने उसकी सांस का पीछा किया और उसके शरीर में प्रवेश किया। जैसे जैसे अधिक से अधिक आध्यात्मिक आभा म्यू चेन के शरीर में प्रवेश करती गई, उसके शरीर की सतह पर एक धुंधली, गहरी काली रोशनी चमकने लगी। उनकी आभा के भीतर गहरे काले रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हुई। इसका घनत्व उससे कई गुना अधिक मजबूत था, जिसे उसने पहली बार प्रशिक्षित करना शुरू किया था। यह स्पष्ट था कि म्यू चेन ने इस अवधि के दौरान इसकी खेती करने में काफी प्रयास किया था। महान शिवालय कला के साधना मार्ग के माध्यम से प्रसारित आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अंश। अंत में, यह एक गहरे काले रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल गया और उसकी आभा में प्रवेश कर गया। जैसे जैसे यह अधिक तीव्र होता गया, इसने एक जोरदार भावना पैदा की।
वर्तमान में म्यू चेन धीरे धीरे ग्रेट पैगोडा कला में कुशल हो गया था, लेकिन वह अभी तक फाउंडेशन स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। हालांकि वह बेहोशी से महसूस कर सकता था कि कदम बहुत दूर नहीं होगा। म्यू चेन उतावले या अधीर नहीं हुए। उन्होंने चुपचाप उस आध्यात्मिक ऊर्जा पर संयम रखा जो उनकी आभा में प्रवाहित हो रही थी। जब आध्यात्मिक ऊर्जा के अंतिम अंश उसकी आभा में प्रवेश करते थे, तो वे उसके भीतर एक कंपन महसूस कर सकते थे। उनकी आभा के भीतर काली काली आध्यात्मिक ऊर्जा का उदय हुआ। यह वास्तव में एक खतरनाक दर से बढ़ गया और उसके अंगों के माध्यम से ताकत बहने लगी। म्यू चेन अपने शरीर में आए बदलाव से थोड़ा चौंक गया था। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन जोर से हंस पड़ा। यह वास्तव में अप्रत्याशित था कि वह वास्तव में इस समय टूट गया। चैप्टर 10 एकेडमी कॉम्पिटिशन। अगले दिन जब उत्तरी आध्यात्मिक शहर पर गर्म धूप की बारिश हुई, तो उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी में धीरे धीरे गर्माहट के लक्षण दिखाई दिए। उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी पूर्व और पश्चिम शाखाओं में विभाजित है। दोनों शाखाओं के बीच काफी प्रतिस्पर्धा है। हालांकि यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि प्रतिस्पर्धा होने पर ही विकास होगा। यही कारण है कि उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी ने पिछले 2 वर्षों के दौरान कई उत्कृष्ट छात्रों का उत्पादन किया था। 2 शाखाओं के बीच प्रतियोगिता के बीच हर 2 महीने में एक बार आयोजित होने वाली अकादमी प्रतियोगिता सबसे उग्र और भयंकर थी। अकादमी के भीतर कई व्यक्तियों की रैंकिंग अकादमी प्रतियोगिता के दौरान तय की जाएगी। एक युवा अंततः दूसरों पर हावी होने की कोशिश करेगा। इसके अलावा कई खूबसूरत महिला सीनियर्स और जूनियर्स के सामने कौन नहीं दिखाना चाहेगा। इस वजह से कई छात्र अकादमी प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करेंगे। उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के पश्चिमी क्षेत्र में एक विशाल अखाड़ा जैसा स्थान था। इसके माध्यम से मार्शल प्रतियोगिता के लिए कई अंगूठियां वितरित की गईं। अंगूठियों के पास कई पत्थर की सीढ़ियां थीं जो सीटों के रूप में काम करती थीं। अभी ये सभी सीटें पूरी तरह से इंसानों के समुद्र से भरी हुई थीं। बातचीत और फुसफुसाहट जैसी सभी तरह की आवाजें एक साथ इकट्ठी हो गईं। इसके अलावा यह युवा लड़कियों से हंसी की झुनझुनी ध्वनि के साथ मिश्रित था और इसने वातावरण को एक युवा जोश से भर दिया। बड़े स्टेडियम के अंदर बहुत सारे लोग थे। हालांकि यह स्पष्ट रूप से 2 वर्गों में विभाजित था। वह है पश्चिम शाखा और पूर्वी शाखा के छात्र। उनके द्वारा साझा किए गए प्रतिस्पर्धी संबंधों के कारण दोनों पक्ष कभी कभी एक दूसरे को उकसाते थे, जिससे माहौल विशेष रूप से जीवंत हो जाता था। हम पूर्वी शाखा ने अर्थ क्लास के शीर्ष 10 में से केवल 4 सीटों पर कब्जा किया। इसके अलावा शीर्ष 3 सभी पर पश्चिम शाखा का कब्जा था। मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या इस अकादमी प्रतियोगिता के बाद कोई बदलाव होगा। हम पूर्वी शाखा में भी कई शक्तिशाली व्यक्ति हैं। लियू फेंग और टैन किंगशान के जल्द ही आध्यात्मिक आंदोलन के चरण में पहुंचने की अफवाह है। अगर वे सफल हुए तो उनके लिए टॉप 5 में पहुंचना संभव होगा। ईस्ट ब्रांच की सीटों पर कुछ छात्रों ने आपस में बात की। दूसरी तरफ सुलिंग ने बातचीत सुनी और अपने होंठ थपथपाए। उन्होंने कहा, आपको अकादमी प्रतियोगिता के मुख्य बिंदु की जानकारी भी नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूर्वी शाखा कितनी सीटें पीछे है, जब तक भाई म्यू प्रथम स्थान प्राप्त करता है, पश्चिम शाखा हम पर भौंकने की हिम्मत नहीं करेगी। ईस्ट ब्रांच के छात्रों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत आह भरी। यद्यपि उन्होंने जो कहा वह सही था, म्यू चेन को अभी भी पृथ्वी वर्ग में नंबर 1 बनने के लिए लियू यांग को हराने की आवश्यकता होगी। यह अफवाह थी कि उनके पास मानव स्तर की आध्यात्मिक नाड़ी है। भाई म्यू, इस बार हम पूर्वी शाखा सब आप पर भरोसा कर रहे हैं, सुलिंग बोलते हुए उसके सामने वाले लड़के पर मुस्कुराए। म्यू चेन केवल मुस्कुराया, लेकिन उसकी नजर स्टेडियम पर टिकी रही। हालांकि यह आधिकारिक तौर पर शुरू नहीं हुआ था, लेकिन पहले से ही कुछ छात्र रिंग में लड़ने लगे थे। जैसे ही म्यू चेन ने स्टेडियम को देखा, उसके पीछे से एक हंगामे की आवाज आई। फिर उसके बगल में एक सुंदर और दुबली पतली आकृति के रूप में एक सुगंध आई। एक मधुर स्वर प्रकट हुआ, ओए। म्यू चेन ने तांग कियान एर को घूरने के लिए अपना सिर झुका लिया, जो उसके बगल में दिखाई दिया। बाद वाले ने एक हरे रंग की पोशाक पहनी थी। उसकी उछलती हुई काली पोनीटेल और बेहद सुंदर चेहरे ने आसपास से कई उत्कट निगाहों को आकर्षित किया। टैंग कियान एर ईस्ट ब्रांच हेवन क्लास की छात्रा थी और वह बेहद खूबसूरत थी। उनका व्यक्तित्व भी अद्भुत था। इस प्रकार उसे पूर्वी शाखा के फूलों में से एक के रूप में माना जाने में कोई शर्म नहीं थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहां जाती है, वह स्वाभाविक रूप से विभिन्न प्रकार की ईर्ष्यालु आंखों को आकर्षित करेगी। आप क्यों आए? टैंग कियान एर के यहां आने के कारण म्यू चेन थोड़ा हैरान हुआ। यह वह समय होना चाहिए जब हेवन क्लास के छात्र प्रशिक्षण ले रहे हो, है ना?
मैं यहाँ आपके लिए जयकार करने आया हूँ। तान कियान एर मुस्कुराई। उसने मजाक किया और कहा, और अगर आपको पूरी तरह से पीटा गया तो भी मैं आपको वापस ले जा सकती हूँ। क्यों? धन्यवाद। म्यू चेन ने जोर से सिर हिलाया। अरे, क्या तुम ठीक हो जाओगे? कल लियू यांग के साथ आपका विवाद हुआ था, इसलिए उसने शायद आज आपके लिए परेशानी पैदा करने का मन बना लिया है। तान कियान एर की आंखों में चिंता भर गई। हालांकि चिढ़ाना तो सिर्फ चिढ़ाना है, लेकिन वह आज के आयोजनों की अहमियत भी समझती थी। अन्यथा वह अपने साधना मार्ग को छोड़कर यहाँ नहीं भागती। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। म्यू चेन मुस्कुरा दी। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, उनके हाव भाव अचानक बदल गए। उसने सिर उठाकर दूसरी तरफ देखा। पश्चिम शाखा की सीटों के बीच में एक ठंडी निगाह सीधे उसे देखने लगी। यह लियू यांग था। म्यू युआन और जू डोंग जैसे अन्य लोग लियू यांग के पास एकत्र हुए। इस समय वे सभी इस तरफ चुनौतीपूर्ण उपहास भेज रहे थे। म्यू चेन और लियू यांग ने दूर से ही नजरें फेर ली। जिस स्थान पर निगाहें प्रतिच्छेद करती हैं, वहां पर चिंगारियां चमकने लगती हैं। वे दोनों दो शाखाओं के भीतर जाने माने व्यक्ति थे, और बहुत से लोग जानते थे कि आज के लिए मुख्य शो क्या है। यही कारण है कि उनकी आमने सामने की निगाहों ने उन्हें मुस्करा दिया। ऐसा लग रहा है कि आज का शो उनसे बच नहीं पाएगा। लियू यांग ने म्यू चेन को देखा। फिर उसका ध्यान तान कियान एर की ओर गया, जो उसके बगल में था। वह अपने दांत पीसने में मदद नहीं कर सका। जब उसने फिर से म्यू चेन की ओर देखा, तो उसकी निगाह फिर से ठंडी हो गई। कितना परेशान कर रहा है? म्यू चेन इन सभी सूक्ष्म परिवर्तनों की खोज करने में सक्षम था। फिर उसने बोलते हुए तान कियान एर की ओर देखा। नॉर्डर्न स्पिरिचुअल एकेडमी में हर कोई जानता था कि लियू यांग को टैन कियान एर पसंद है। हालांकि उसे कभी भी उससे अच्छा लुक नहीं मिला था। अपने पिता के बीच की दुश्मनी के अलावा, म्यू चेन को कभी कभी लगता था कि लियू यांग उसके खिलाफ इतनी बार ईर्ष्या के कारण थी कि टैन कियान एर उसके करीब था। यदि आप मुझे परेशान करना पसंद नहीं करते हैं, तो मैं चला जाऊंगा, टैन कियान एर ने सीधे चेहरे से कहा। म्यू चेन अपनी हंसी रोक नहीं पाए। उसकी काली आंखों ने तान कियान एर को देखा। लड़के की चमकीली आंखों ने लड़की को थोड़ा शर्मा दिया, लेकिन एक जिद्दी व्यक्ति के रूप में वह अभी भी सीधे म्यू चेन को घूरने में कामयाब रही। अगर यह वह है, उसे परेशानी नहीं माना जाना चाहिए, म्यू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। आप सिर्फ शेख ही बघारना जानते हैं। कहो कि तुम्हारे जीतने के बाद। टैन कियान एर ने अपने होंठ थपथपाए और उसने अपनी खूबसूरत आंखों से स्टेडियम की ओर देखा। उसका सुंदर चेहरा अचानक बदल गया और वह फुसफुसाया, वह लड़का वास्तव में भी आया था। म्यू चेन की दृष्टि रेखा ने उसका पीछा किया। उसके हाव भाव भी एक पल के लिए चौंक गए। इतना ही नहीं, ईस्ट ब्रांच की पूरी सीटें तुरंत थोड़ी शांत हो गई। उनकी निगाह पश्चिम शाखा की सीटों पर पड़ी। 17 से 18 वर्ष की आयु के कुछ लोग थे। वे स्वर्ग की कक्षा के अन्य छात्रों से थोड़े बड़े थे। इस समय ये सभी लोग रेल की तरफ झुक रहे थे और आलसी होकर स्टेडियम के भीतर रिंग को देखते रहे और कभी कभार मजाक उड़ाते। साफ था कि उनका ध्यान स्टेडियम पर नहीं था। उन व्यक्तियों के केंद्र में दो आंकड़े थे जो सबसे अलग थे। एक लड़का और एक लड़की। लड़की के पास चमकीले लाल रंग की पोशाक थी और उसकी आड़ू जैसी आंखें बेहद आकर्षक थी। यह पश्चिम शाखा से होंग लिंग था। दूसरी आकृति सफेद कपड़े पहने एक व्यक्ति की थी। उनका कद लंबा और सुंदर दिखने वाला था। इस समय उन्होंने स्पष्ट रूप से पश्चिम शाखा क्षेत्र को देखा। जिन क्षेत्रों पर उन्होंने नजर डाली, वे तुरंत शांत हो गए। यह स्पष्ट था कि उनकी गति का दमन किया गया था। कोह, यह वास्तव में लियू मुबाई है। मैंने नहीं सोचा था कि वो भी आएगा, सु लिंग ने निगल लिया और सूखी आवाज में कहा। अगर वे लियू यांग का सामना कर रहे होते, तब भी उनके दिल में थोड़ी सी लड़ाई की भावना होती। हालांकि लियू मुबाई के सामने वे जरा सा भी साहस नहीं दिखा पाए, क्योंकि लियू मुबाई उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के भीतर सही नंबर 1 है। जब से उन्होंने उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी में प्रवेश किया, तब से कोई भी उनके नंबर 1 स्थान को हिला नहीं पाया। म्यू चेन की निगाह सफेद रंग की चमकदार आकृति पर पड़ी। उसकी काली आंखों ने उसके साथ निगाहों का आदान प्रदान किया। दूर से भी ऐसा लगता है कि उनमें कोई जुल्म ढा रहा था। चारों नेत्रों ने निगाहों का आदान प्रदान किया। हालांकि म्यू चेन की आंखों में दूसरे छात्रों के न आने का डर नहीं था। निगाहों के इस शांत आदान प्रदान ने सफेद रंग की आकृति को थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया और वह भौंकने लगा। ओह, उस लड़के में काफी करिश्मा है। लियू मुंबई के अलावा पश्चिम शाखा के वरिष्ठों ने वास्तव में देखा कि म्यू चेन लियू मुंबई से डरता नहीं था और थोड़ा चौंक गया था। होंग लिंग की निगाहें म्यू चेन पर भी पड़ी जब उन्होंने लियू मुंबई के साथ नजरें गड़ाई।
लड़के का चेहरा थोड़ा अपरिपक्व लग रहा था, लेकिन इसने दूसरों को शांत महसूस कराया। ऐसा लगा कि नॉर्डन स्पिरिचुअल एकेडमी का असली नंबर 1 भी उन्हें प्रभावित करने में सक्षम नहीं था। वह मदद नहीं कर सकी लेकिन रोमांचित हो गई। वह डरपोक लड़का जो उसके पीछे पीछे आया था, सच में बहुत बदल गया। बड़ा भाई, पास से आवाज आई। लियू यांग खुशी से इस तरफ देखने लगी। लियू मुबाई ने लियू यांग की ओर इशारा किया। तभी उसके हाथ रेलिंग से चिपक गए। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन पूर्वी शाखा का माहौल थोड़ा सिकुड़ गया। दूसरी ओर, इसका लाभ उठाकर पश्चिम शाखा की गति का विस्तार हुआ। यह स्पष्ट था कि लियू मुंबई जानबूझकर उनकी गति को वश में करने के लिए आए थे। नॉर्डन स्पिरिचुअल एकेडमी में उनकी स्थिति के साथ, ईस्ट ब्रांच हेवन क्लास के वरिष्ठ भी उनका सामना करने की हिम्मत नहीं करेंगे। और जैसे ही लियू मुंबई के प्रभावशाली तरीके से दर्शकों पर अत्याचार किया गया, एक खस्ता घंटी की आवाज अचानक सुनाई दी। इससे कई छात्रों ने अपना ध्यान केंद्रित किया। अकादमी प्रतियोगिता आखिरकार शुरू होने वाली थी।